जहाँ चार बर्तन होते हैं वो कभी ना कभी बज ही जाते हैं। प्रीति कहती, मम्मी मैं आपको कितनी बार मना कर चुकी हूँ कि मैं जिस घर में किसी को जानती नहीं पहचानती नहीं उस घर में मैं शादी कैसे कर सकती हूँ। मैं तो ससुराल में बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी। माँ कहती, पर प्रीति बिटिया, एक न एक दिन ससुराल जाना ही पड़ता है और ये तो हर लड़की के साथ होता है। ससुराल में जाकर एक दूसरे को पहचानना, सबके दिलों में जगह बनाना, सबसे प्यार बांटना, यही तो रीत है। कोमल की बड़ी दीदी कहती कि मम्मी अगर इसे ऐसी जगह शादी नहीं करनी जहाँ इसे कोई जानता ना हो तो ऐसी जगह तो कर सकती है ना जहाँ ये किसी को जानती हो, कोई इसका साथी हो। प्रीति कहती, अरे कोमल दीदी, अच्छा हुआ आप आ गए। मम्मी को देखो ना, कब से ये शादी कर ले बोल रही है। जब मैंने बोल दिया कि मुझे अभी शादी नहीं करनी तो क्यों बार बार मम्मी जिद कर रही है। कोमल कहती, ठीक ही तो कह रही मम्मी, एक ना एक दिन तो शादी करनी है तो क्यों ना समय रहते खुशी का काम ठीक ठाक हो जाए। वैसे अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें एक सलाह दे सकती हूँ। मेरा इकलौता देवर मोहित अभी नई नई नौकरी पर लगा है और माँ बाबूजी उसके लिए लड़की देख रहे हैं, पर मोहित को अभी कोई लड़की पसंद नहीं आ रही है। अगर आपकी रजामंदी हो तो मैं प्रीति के लिए अपने देवर से बात करूं मम्मी। मम्मी कहती, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। कोमल बिटिया, अगर तेरे ससुराल वाले इस बात के लिए मान जाते हैं तो तेरे पापा और मुझे तो कोई एतराज नहीं है। कोमल कहती, और प्रीति दीदी तू बता। प्रीति, मुझे क्या पता दीदी, आपको जो ठीक लगे। अच्छा मैं अभी आती हूँ। प्रीति शर्मा कर अपने कमरे में चली जाती है। प्रीति और कोमल दोनों सगी बहनें थीं। कोमल की शादी शहर के एक बड़े ऊंचे घराने में हुई थी। कोमल प्रीति की शादी की बात अपने देवर से करती है। सब लोग इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं क्योंकि प्रीति के स्वभाव को सब जानते थे। सबकी रजामंदी से खुशी खुशी रिश्ता तय हो जाता है और प्रीति और मोहित की शादी हो जाती है। प्रीति नई नवेली दुल्हन बनी नए नए सपने संजोए अपने ससुराल आती है। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। दोनों बहनें मिलकर खुशी खुशी घर का काम निपटाती। घर का माहौल बहुत ही शांतिपूर्ण था। पर कहते हैं ना, जहाँ चार बर्तन होते हैं वो कभी न कभी बज ही जाते हैं। कोमल की सास प्रीति के स्वभाव से बहुत खुश थी। एक दिन सास का एकादशी का व्रत था। कोमल थोड़ी देर से सोकर उठी, इसीलिए प्रीति ने सास के लिए फलाहार की कई सारे चीजें बना डाली। यह देखकर सास बहुत खुश हुई। सास ने कहा, प्रीति बहू, मैं तो धन्य हो गई जो तू जैसी बहू ऊपर वाले ने मुझे दी। मेरी दोनों बहुएं लाखे में एक हैं। वैसे तुमने तो फलाहार कितनी सारी चीजें बना डाली, मेरा तो पेट अच्छे से भर गया। प्रीति कहती, माँ जी, आपको फलाहार पसंद आया, यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अपने सास की प्रशंसा की हकदार पहले अकेली कोमल हुआ करती थी, पर अब सास का प्यार बढ़ गया था। प्रीति की तारीफ सुनकर कोमल को अपनी बहन से थोड़ी ईर्ष्या होने लगी, इसीलिए उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। प्रीति कहती, कोमल दीदी देखना, मैं कढ़ी बना रही थी, पकौड़े के लिए इतना बेसन काफ़ी रहेगा ना। कोमल कहती, देखो प्रीति, अब तुम मेरी छोटी बहन नहीं हो, तुम मेरी देवरानी हो, इसलिए घर की जिम्मेदारियां सीख जाओ। अब हर समय मैं तुम्हें थोड़े ही बताती रहूंगी कि क्या सही है और क्या गलत। खुद भी तो बनाना सीखो, और वैसे भी मुझे बहुत सारे काम हैं। आज से पहले कोमल ने प्रीति से कभी ऐसे बात नहीं की थी, पर प्रीति इस बात पर ध्यान नहीं देती। अब तो कोमल अक्सर प्रीति को नीचा दिखाने की भी कोई कसर नहीं छोड़ती थी। एक दिन प्रीति ने गलती से दाल में देसी घी के तड़के की जगह तेल का तड़का लगा दिया, जिस पर कोमल उसे टोकने लगी। कोमल कहती, प्रीति, तुम्हें पता है ना कि माँ जी को देसी घी के तड़के वाली दाल पसंद है, फिर तुमने तेल का तड़का क्यों लगा दिया। प्रीति कहती, दीदी, वो देसी घी मुझे मिल ही नहीं रही थी, मैंने पूरी रसोई में देखा, इसीलिए मैंने तेल का तड़का लगा दिया। कोमल कहती, 6 महीने तुम्हारी शादी को हो गए, कब तक मैं ही रसोई के सामान की देखभाल करती रहूंगी। तुम्हें भी तो देखना चाहिए, देसी घी हमारे भंडार घर में रखा होगा, एक बार वहां जाकर देख लेती, कम से कम ये गलती तो नहीं होती। एक बात कान खोल कर सुन लो, यहाँ तुम मेरी बहन नहीं देवरानी हो,
कभी ये सोचो कि दीदी दीदी करके तुम मेरी मदद लेकर घर में सबकी तरफदारी बटोरती रहोगी और मैं चुपचाप देखती रहूंगी। सास कहती, कोई बात नहीं कोमल बहू, इस पर इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है। कभी कभी देसी घी ना हो तो तेल के तड़के वाली दाल खाने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, और वैसे भी तेल के तड़के में भी दाल बहुत स्वादिष्ट लग रही है। मुझे प्रीति ने ऊपर से सफ़ेद मक्खन डालकर दिया था, और मखनी दाल तो मक्खन डालकर वैसे ही बहुत स्वादिष्ट हो जाती है। प्रीति की तरफदारी करती हुई अपनी सास को देखकर कोमल गुस्से से भर जाती है और पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली जाती है। कोमल ने प्रीति से बात करना भी बंद कर दिया था। इस वजह से प्रीति का मन बहुत परेशान रहता था। कोमल की आंखों पर तो जलन की पट्टी बंधी हुई थी। एक दिन सास कहती, क्या हुआ कोमल, तबीयत तो ठीक है, आज सुबह से ही सो रही हो। अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। कोमल कहती, माँ जी मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है, बड़ी घबराहट भी हो रही है। सास कहती, प्रीति बहू जल्दी आओ, देखो कोमल बहू बुखार से तप रही है और इसने किसी को कुछ नहीं बताया। सूरज भी शहर से बाहर गया हुआ है। प्रीति कहती, कोमल दीदी आपने मुझे बताया क्यों नहीं। घबराओ नहीं, मैं अभी मोहित को फ़ोन करती हूँ, वो ऑफिस नहीं पहुँचे होंगे, रास्ते में ही होंगे। प्रीति कहती, हेलो मोहित, आप तुरंत घर आ जाओ, दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, वो बुखार से तप रही है, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। मोहित, प्रीति का पति, कहता, घबराओ नहीं प्रीति, मैं अभी आता हूँ, चिंता मत करो। प्रीति दीदी दीदी करके रोना शुरू कर देती है। इतनी देर में मोहित घर आ जाता है। वो लोग कोमल को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। कोमल का बुखार सिर पर चढ़ गया था। प्रीति अपने मम्मी पापा को भी फ़ोन कर देती है। वो लोग भी अस्पताल पहुंच जाते हैं। प्रीति रो रो कर डॉक्टर से अपनी दीदी को ठीक करने की बात कह रही थी। प्रीति रोते हुए कह रही थी, डॉक्टर साहब, मेरी दीदी ठीक हो जाएगी ना, प्लीज़ आप उनको अच्छे से इलाज कीजिए, मेरी दीदी को ठीक कर दीजिए। डॉक्टर कहता, एक हफ्ते बाद कोमल की तबीयत में सुधार आता है और उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। प्रीति ने कोमल की अस्पताल में भी बहुत सेवा की और घर आने के बाद भी उसका बहुत ध्यान रखा। प्रीति अकेले ही घर का सारा काम निपटाती और साथ ही साथ कोमल की भी बहुत देखभाल करती थी। प्रीति की देखभाल से कोमल बहुत जल्दी ठीक हो गई। कोमल भी अपनी बहन प्रीति के सिवा सेवा भाव को देख रही थी। कोमल को अपनी गलती का एहसास कराने के लिए एक दिन उसकी सास बोली, प्रीति ने तुम्हारी कितनी सेवा की है बहू, भगवान ऐसी देवरानी सबको दे। अपनी सास के मुंह से यह शब्द सुनकर कोमल की आंखें भर आई। तभी प्रीति बोली, देवरानी नहीं, बहन हूँ माँ जी। बहनों में तो ऐसे मनमुटाव चलते ही रहते हैं। जब हम छोटे थे तब भी तो हम झगड़ा करते थे, तब क्या हमारा रिश्ता खत्म हो गया। प्रीति और कोमल दीदी, अगर आपको लगता है थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े से हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा तो आप गलत है। मैं आज भी आपकी बहन हूँ, मैं कल भी आपकी बहन थी और आगे भी मैं आपकी बहन ही रहूँगी। देवरानी मुझे कभी मत समझना और ना कभी बोलना। कोमल कहती, प्रीति मेरी प्यारी बहन। प्रीति और कोमल एक दूसरे के गले लग जाती है। सास की आंखों में भी खुशी के आंसू से भर जाती है। अब दो देवरानी जेठानी नहीं बल्कि दो बहनों का मिलन हुआ था। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।